हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कंजूस सेठ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। एक बार धनीचंद नाम एक सेठ था। बहुत कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि काम पर रखने से पहले नौकर के सामने 3 शर्त रखता था, जिसे कोई पूरा ही नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। सेठ से बोला, वह बहुत दूर से आया है, इसलिए उसको कुछ दे दो। तो सेठ बोला, ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर तो रख लूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मदन ने शर्त पूछी तो सेठ बोला कि तुमको दिन में या रात में जब भी कोई काम बोलूँ तुमको करना पड़ेगा, और दूसरी शर्त, तुमको दिन में केवल एक बार भोजन मिलेगा। तीसरी शर्त, यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाओगे तो तुम्हें मुझे 1 साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। मदन को गोदाम से भरी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक बार ही सूखा भोजन देता, जिससे प्रतिदिन वह कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन बोला, इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? सेठ ने बोला, तू काम ही कितना करता है? मदन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला तो सेठ ने शर्त याद दिलाई। तो मदन ने अपनी माँ के कंगन बेचे और सेठ को पैसे दिए और गांव लौट आया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिल गया। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने सारी बातें रमेश को बताई। रमेश ने बात सुन के सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता न करने के लिए कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने उसको 3 शर्त बताई तो रमेश मान गया तीनों शर्तें। लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी, यदि आप नौकरी से निकालोगे तो मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत आएगी ही नहीं और उसकी बात मान गया। रमेश कुछ दिन काम करता रहा और एक दिन सेठ रमेश को बोला, जा गोदाम से एक बोरी ले आ और उसमें ताला लगा देना। तो उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसकी सारी बोरी लेके चले गए। सेठ ने अगले दिन रमेश से पूछा तो रमेश बोला, उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी तोड़ के ले गए। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा, लकड़ी का गट्ठर कहाँ रखूं? तो सेठानी ने गुस्से में बोला, मेरे सिर पे रख दे। रमेश ने ऐसा ही किया। लकड़ी का गट्ठर सेठानी के सिर पे रख दिया। सेठानी चिल्लाई तो सेठ ने रमेश को नौकरी से जाने को कहा। रमेश ने सेठ को शर्त याद दिलाई। सेठ उसको पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बताई कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने आया है। सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा और सेठ ने रमेश को मदन के पैसे लौटा दिए। रमेश ने गांव आके पैसे मदन को दिए, जिससे मदन बहुत खुश हो गया। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक था एक कंजूस सेठ। लेकिन इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।